अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। टैली के आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पेरोल। टैली में पेरोल का यूज़ जो भी हम लोग की बिजनेस या फिर कंपनीज होती हैं उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए पेरोल फीचर का यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पेरोल फॉर्चर टैली में पेरोल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाती है, उसके बाद पेरोल लेजर क्रिएशन, देन अटेंडेंस रिपोर्ट, उसके बाद पेरोल वाउचर की एंट्री। इसको प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक कंपनी बना ली थी जिसका नाम मैंने पेरोल ही रख दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले करना है जो फीचर्स है पेरोल का उसको एक्टिवेट करना है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करें। उसके बाद आपको अकाउंटिंग फीचर इस पर एंटर करना है। देन देखिए यहाँ पे एक जो ऑप्शन है मेंटेन पेरोल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेन पेरोल। इसको आपको यस करना है। ये ऑलरेडी मैंने पहले से यस करके रखा है, फिर से आप यस कर लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको एक्सेप्ट करने के बाद एग्जिट करके बाहर चले जाते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए जो नॉर्मली अगर ये फीचर एक्टिवेट नहीं होता है तो यहाँ पे ये पेरोल इन्फो का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ अकाउंट इन्फो एंड इन्वेंट्री होता है। जैसे ही हम लोग पेरोल का जो फीचर्स है वो एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे मास्टर्स में एक और भी मास्टर्स ऐड हो जाता है जिसे यहाँ पे पेरोल इन्फो कहते हैं। तो अब आपको जो है पेरोल से रिलेटेड आपको लेजर्स बनाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले पेरोल में इंटर करें। इंटर करने के बाद देखिए पहला जो हम लोग का ऑप्शन आ रहा है वह है एम्प्लॉई ग्रुप्स। तो एम्प्लॉई ग्रुप्स क्रिएट कर लेना है, इसको एंटर करें। उसके बाद क्रिएट। अब मैं ये समझा देता हूँ कि एम्प्लॉई ग्रुप्स क्या होता है। किसी भी कंपनी में हो सकता है कि वो कंपनी डिफरेंट सेक्टर पे वर्क करता है। जैसे किसी कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इवन सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो हर डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग जो है एम्प्लॉय ग्रुप का क्रिएशन करते हैं। तो आप जब जो काम करें उस काम के अकॉर्डिंग जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बना लें। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं पहला एक एम्प्लॉय का ग्रुप बना लेता हूँ। जैसे मेरी कंपनी अगर सेल्स में भी वर्क करते हैं तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट नाम से एक ग्रुप बना लेता हूँ। उसके बाद अगर अकाउंट से रिलेटेड काम करती है तो मैं अकाउंट डिपार्टमेंट का भी मैं एक ग्रुप बना लिया। और दूसरा प्रोडक्शन कर लेता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप बना लिया है, इसको प्राइमरी में ही रखना है। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स है, तो इसको हम लोग यस भी कर सकते हैं। तो यस करने के बाद जो है मुझे अगर मैं इस फीचर्स को यस करूँगा तो यहाँ पे जो भी इस डिपार्टमेंट की जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होगी इस डिपार्टमेंट में उसकी सैलरी पहले से ही मैं आ जाएगी। तो इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसको हम लोग आगे पिछले क्लास में दूसरी क्लास में देखेंगे किस तरह से करना है। तो फिलहाल इसको आप नो ही रहने दें। अभी हम लोग मैनुअली सैलरी जो है उसकी एंट्री करेंगे। तो इसको हम यस कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करके बाहर जाना है। तो मेरी यहाँ पे जो है यहाँ देख लेते हैं हम लोग डिस्प्ले में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने 3 जो है एम्प्लॉई ग्रुप्स बना दिया है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ये 3 ग्रुप हो चुके हैं हम लोग के क्रिएट। उसके बाद आपको बनाना है एम्प्लॉयज़ मतलब जो है मुलाजिम। तो मुलाजिम क्रिएट करना है। मुलाजिम में मतलब एम्प्लॉयज़ में आपको उसका नाम देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे जावेद आलम नाम से मैंने एक एम्प्लॉय का नाम डाल दिया जो मेरा एम्प्लॉय है।
और यहाँ पे निक नेम भी डाल सकते हैं, तो आपको ये फ़िलहाल नहीं डाले। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स, जब हम इसका रिपोर्ट्स निकालेंगे तो उस पर जो नाम आना चाहिए इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चेंज नहीं करें। जो रियल नाम है उस रियल नाम से ही अगर आपके जो पेमेंट स्लिप है उस पर आएगा तो वो ज़्यादा रिकॉग्नाइज करना इजी होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम, अब देखिए यहाँ पे अंडर आ गया, इसलिए जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाया था हम लोग ने, अब इसका यूटिलाइज हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे हम लोग का ये जावेद आलम नाम बोल के एम्प्लॉय है, ये हम लोग का किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है या हम लोग को चूज़ कर लेना है, जैसे वो अकाउंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सेल डिपार्टमेंट से। तो मैं इसको अकाउंट डिपार्टमेंट में चूज़ कर लेता हूँ। अब उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देखिए ये सब जो है ये डिटेल्स आपको जब रियल काम करेंगे सारी डिटेल्स आपको जब रियल काम करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स, आपको इसको फ़िलहाल नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ देखिए एम्प्लॉय नंबर है, जो बड़े कंपनीज होते हैं जहाँ पे काफ़ी तादाद में एम्प्लॉई होती है उनको एम्प्लॉय नंबर दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जब रियल काम करेंगे तो आपको रियल डेटा मिल जाएगा। तो मैं जो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक कोड डाल देता हूँ, EMP0001 डाल दिया, ओके। उसके बाद डेजिग्नेशन, ये बंदा अकाउंट डिपार्टमेंट में किस डेजिग्नेशन पे है ये आपको डालना है। तो जैसे डेजिग्नेशन पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सुपरवाइज़र, डाल दिया। और यहाँ पे फंक्शन इसको भी आप डाल सकते हैं, लोकेशन कौन से लोकेशन पे है, लोकेशन भी डाल सकते हैं आप, जैसे आपके कोई भी लोकेशन पे काम कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे सिलीगुड़ी डाल देता हूँ। उसके बाद जेंडर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप इजीली डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद ब्लड ग्रुप, फादर नेम, एड्रेस, पोस्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नेम, उसके बाद इसका बैंक डिटेल्स आप इसको यस करें तो यहाँ पे उसका जो बैंक डिटेल्स है आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर, पैन कार्ड, ये देखिए ये सारे ऑप्शंस है, आपको जो है आपको ऑप्शनल है, ये इसको आप फिल भी करें तो भी ठीक है, अगर नहीं फिल करें तो भी आपका जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद एक्सेप्ट कर लें। तो जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग का ये एम्प्लॉई का जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है, एक एम्प्लॉई का। इसी तरह से आप सिमिलरली जो जितने सारे एम्प्लॉईज़ है आप उनका जो है लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, उनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले में देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जावेद आलम अकाउंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ये हम लोग का एम्प्लॉई क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, उसके बाद पे हेड, सैलरी डिटेल्स एंड वाउचर टाइप, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो आज की क्लास के लिए